नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ रोहित कुमार। आपको बता दें कि सिवान में आज कुशवाहा परिवार सम्मेलन का आज आयोजन किया गया था, जिसको लेकर के आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए सिवान के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 के राम दुलार वर्मा जी। नेताजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कुशवाहा परिवार सम्मेलन का आज आयोजन किया गया था, जिसमें देखा जाए तो सिवान कहीं नहीं बल्कि पटना से, देवरिया से तमाम आपके जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? कुशवाहा समाज आज जो शहीद जगदेव बाबू जी की 102वीं जयंती मना रहा है सिवान की पावन धरती पर सम्राट मैरिज पैलेस में, तो इसके लिए कुशवाहा समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए। इसके लिए कोटि कोटि बधाई। और रही बात पूरे यूपी और बिहार से लोगों को आने का, तो कोई भी भव्य कार्यक्रम होता है तो उसमें नेताओं की जमवाड़ लगभग करती है। सभी लोग अपने अपने विचार से अवगत कराने के लिए सिवान की कुशवाहा समाज को आने के कष्ट किए, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। आखिर आप लोग मैसेज देना क्या चाहते हैं और इसका इफेक्ट आने वाला चुनाव में कितना पड़ने वाला है? क्योंकि सिवान में आपके जो कुशवाहा जो समाज है, उस समाज से एक भी लोग अभी तक सांसद नहीं बने और चुनाव तक भी नहीं लड़े, तो इसका इफेक्ट आने वाला समय में कितना कितना पड़ने वाला है? 24 नहीं, सांसद तो पूरे बिहार में बने हैं। नहीं, सिवान का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, सिवान में नहीं बने। जी, तो सिवान में नहीं बने हैं, ऐसी किसी पार्टी ने कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देने नहीं दिया, जिसके कारण कुशवाहा समाज आज भी उपेक्षित है। एक बार माले ने रमेश कुशवाहा जी को टिकट दिया था, तो उस समय सिवान आतंक से ग्रसित था, तो उसमें बूथ लूट लिए जाते थे। इसके कारण हाँ, इसलिए वहाँ उस समय कुशवाहा समाज के नेता रमेश सिंह कुशवाहा जीत नहीं पाए। यही बात रही। अपने समाज को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि देखा जाए तो हजारों से भी ज्यादा संख्या में आज जुमावड़ा पड़ा था, भीड़ इकट्ठा हुआ था और आपने भी मंच में गया और आपने भी भाषण दिया, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? कुशवाहा समाज जगदेव बाबू की जयंती मना रहे थे हम लोग, तो जगदेव बाबू के विचारों को अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत को रूस में लेनिन ने लागू किए। उसी तरह शहीद जगदेव बाबू, कार्ल मार्क्स और लेनिन भी कहिएगा तो उसे उपेक्षित नहीं किया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने शोषितों के लिए आवाज दिए और वो आवाज अपने कार्यकलाप में अपने मुख्यमंत्री बनाकर उस आवाज को दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषितों के लिए, जो लोगों को बीपीएससी या उच्च परीक्षाओं में जाने के लिए बाधा थी, जो ठोकर बना हुआ था, नहीं जा पाते थे, जो कंपटीशन तो निकाल लेते थे लेकिन जब इंटरव्यू में जाते थे तो उस समय इंटरव्यू में छांट दिया जाता था। तो उन्होंने इसी कड़ी को अपना कानून बनाकर और बिहार में बोले कि बीपीएससी के परीक्षा में इंटरव्यू में 12% से अधिक मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जैसे जब देश गुलाम था तो उस समय भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था, ये भारतीय कितना ही तेज होगा तो रिजल्ट उसका हो जाएगा लेकिन इंटरव्यू में छट जाएगा। हाँ, उसी तरह आज़ादी के बाद यहाँ के मनुवादी व्यवस्था ने भी वही किया। दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लोगों को वो भी IAS IPS की परीक्षा देते थे लेकिन इंटरव्यू में छांट दिया जाता था। तो उसी कड़ी को तोड़ने के लिए जगदेव बाबू ने इतनी बड़ी पहल की, इतनी शोषितों के लिए आंदोलन की, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। तो उसी उनकी विचारधारा जिंदा है, उन्हीं की विचारधारा को जिंदा करने के लिए इतनी बड़ी सम्मेलन की गई थी। अच्छा, आप जगदेव बाबू का बात करो, वो उतने सम्मानित व्यक्ति थे और वैसे व्यक्ति का सिवान में देखा जाए तो उनके नाम पर एक भी चौक चौराहा भी नहीं है, तो क्या लग रहा है कि मतलब वैसे भी व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग की मांग क्या होगी? बिल्कुल होना चाहिए। अभी अब इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको देश रत्न की उपाधि देने के लिए भारत सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग की गई कि इस देश के प्रधानमंत्री शहीद जगदेव बाबू को भी आप देश रत्न की जो अवार्ड है वो देने की कृपा करें। तो सिवान में चौक चौराहा को लेकर क्या कुछ किया? क्योंकि उनके नाम पे एक भी चौक चौराहा नहीं है सिवान में। हम भी चाहेंगे कि कोई सिवान में किसी चौक का नाम जगदेव चौक रखा जाए। जैसे अभी कुशवाहा में जागृति हुई है, कुछ आप देख रहे हैं, कहीं कहीं कुशवाहा चौक, अशोक नगर, ये सब लिखा जा रहा है जो कुशवाहा के नाम पर है। ऐसे कुशवाहा जागरूक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी।
चलिए, तो ये खबर आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार पे, और यह खबर देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।